ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। بنيت بس اقول لك لو وضع अपने ही बेटे के लिए बनाए गए घर को बेगाना होते देखना कैसा लगता है। इजरायली सेटलर्स ने पलक झपकते ही छीन लिया एक फिलिस्तीनी परिवार का आशियाना। वेस्ट बैंक के जालूद गांव में अब किसी भी घर पर हो सकता है इजराइल का कब्जा। सेना और पुलिस से गुहार लगाने के बाद भी मोहम्मद को नहीं मिली कोई मदद। नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। بنيت بس اقول لك لو وضع आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट बैंक से आई एक ऐसी खबर की जो किसी भी इंसान को भीतर तक झकझोर कर रख देगी। एक पिता ने पाई पाई जोड़कर अपने बेटे की नई जिंदगी की शुरुआत के लिए एक मकान बनाना शुरू ही किया था, लेकिन इससे पहले ही उस घर में शहनाइयाँ गूंजती, वहाँ हथियारों और रसूख के दम पर कब्जा कर लिया गया। फिलिस्तीन के रहने वाले मोहम्मद सलाह में इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अपने परिवार के लिए एक 2 मंजिला मकान बना रहे थे। उन्होंने बड़े चाव से सोचा था कि उनके बेटे की हाल ही में सगाई हुई है तो वो शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ यहीं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। سلام بطاقات سلام سلام تعال شوف एक पिता के रूप में वो अपने बेटे को एक सुरक्षित भविष्य देना चाहते थे, लेकिन घर का काम पूरा होने से पहले ही इजरायली सेटलर्स यानी यहूदी बस्ती के लोगों के एक गुट ने उस पर अचानक कब्जा कर लिया। इसी हफ्ते की शुरुआत में रिकॉर्ड किए गए और रॉयटर्स द्वारा जांचे गए एक वीडियो में कम से कम 6 सेटलर्स को उस 2 मंजिला मकान की छत पर आराम से घूमते हुए देखा गया, जो पास की एक पहाड़ी के ठीक नीचे बना है। सलामे ने बताया कि जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने इजरायली सेना और पुलिस से तुरंत मदद की गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई फायदा नहीं हुआ। अब उन्हें इस बात का गहरा डर सता रहा है कि उनका ये प्यारा घर हमेशा के लिए उनके हाथ से निकल गया। वैसे भी फिलिस्तीनी इलाके में बना उनका ये घर चारों तरफ से इजरायली बस्तियों और सैन्य चौकियों से घिरा हुआ है। उन्होंने मायूसी जताते हुए कहा कि अब तो भगवान ही मालिक है, अगर कानून नाम की कोई चीज़ होगी तब तो ये लोग यहाँ से जाएंगे। अगर वे एक घर पर कब्जा करने में कामयाब हो गए हैं तो बाकी बचे घरों का भी यही हश्र होगा। इस मामले पर रॉयटर्स सेटलर्स से बातचीत नहीं कर पाया। हालांकि गुरुवार को उनमें से एक को घर की छत पर टहलते हुए देखा गया था। इजरायली सेना ने कहा कि वे रॉयटर्स के सवालों के जांच कर रहे हैं, लेकिन शुक्रवार तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और इजरायली पुलिस ने भी इस पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। वेस्ट बैंक में सेटलर्स द्वारा फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर अवैध कब्जा करना कोई नई बात नहीं। यहाँ लगभग 30 लाख फिलिस्तीनियों के बीच करीब 5 लाख इजरायली सेटलर्स रहते हैं, जो अक्सर ताकत का इस्तेमाल करते हैं। फिलिस्तीनी लोग सालों से अपनी खेती की ज़मीनों को नुकसान पहुँचाए जाने, तोड़ फोड़ और इन बस्तियों के विस्तार के कारण होने वाले हिंसक हमलों की शिकायत करते आ रहे हैं। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की एक जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2023 के बाद से फिलिस्तीनी गांव और खेती की ज़मीनों पर इजरायली सेटलर्स के हमलों में 130% का भारी उछाल आया है। सलामे के गांव जालूद के निवासियों का कहना है कि इस हफ्ते की घटना और भी ज़्यादा चिंताजनक, क्योंकि इस बार सेटलर्स ने एक ऐसे घर पर कब्जा किया है जो अभी बन ही रहा था। गांव की काउंसिल की मुखिया रायद अल हाज मोहम्मद ने बताया कि वे अब जालूद के आखिरी मकान से महज 100 मीटर की दूरी तक आ चुके हैं। वो आखिरी मकान भी अभी बन ही रहा है और गांव के ही एक निवासी का है।
उन्होंने आगे कहा कि जालूद गांव ने अब तक सेटलर्स के 5 बड़े हमले झेले हैं, जिनमें घरों को फूंकना, गाड़ियों को तोड़ना और कीमती पेड़ को उखाड़ फेंकना शामिल है। दुनिया के ज्यादातर देश और संयुक्त राष्ट्र वेस्ट बैंक में बनी इजरायली बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के बिल्कुल खिलाफ और अवैध मानते हैं। वे चौथे जेनेवा कन्वेंशन का हवाला देते हैं, जो किसी भी देश को अपनी नागरिक आबादी को कब्जे वाले इलाके में बसाने से सख्ती से रोकता है। हालांकि इजराइल इस बात को सिरे से खारिज करता है। उसका कहना है कि वेस्ट बैंक एक विवादित इलाका है और यहाँ हजारों साल से यहूदियों की मौजूदगी रही है। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी लोग वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम को अपने भविष्य के आज़ाद फिलिस्तीन देश का हिस्सा मानते हैं। इन बस्तियों का लगातार बढ़ना और सेटलर्स की हिंसा इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति प्रयासों में हमेशा से सबसे बड़ा रोड़ा रही। यहाँ तक कि इजराइल के सबसे पक्के मददगार अमेरिका जैसे देशों ने भी सेटलर्स के रवैये की निंदा की है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार ने के तहत इन बस्तियों का दायरा और तेजी से बढ़ा है, क्योंकि उनकी सरकार को संसद में बहुमत बनाए रखने के लिए इन बस्तियों का समर्थन करने वाले कट्टरपंथी दलों की जरूरत है। मोहम्मद सलामे के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उनका निजी दर्द है। 2023 में गाजा युद्ध छिड़ने के बाद उनके घर का काम बीच में ही रुक गया था, क्योंकि उनके बेटे का काम छूट गया और परिवार के पास पैसों की तंगी हो गई। सलामे कहते हैं कि हमारे पास में ही हमारे पड़ोसी का 2 मंजिला मकान है। अगर हमारा ये घर हाथ से निकल गया तो सेटलर शायद उनके घर पर भी कब्जा कर लेंगे। अगर हम हारे तो वे भी नहीं बचेंगे। ये थी वेस्ट बैंक के जालूद गांव से मोहम्मद सलामे और उनके परिवार की दर्दनाक कहानी। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और विरोध के बावजूद ज़मीनी हकीकत आज भी फिलिस्तीनी परिवारों के लिए बेहद कठिन बनी हुई है। سلام باتاكون سلام سلام इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।